किस दिन देव मूर्ति घर में लाने से बढ़ेगा धन धान्य? किस मुहूर्त में घर में लाएं देव मूर्ति? किस विधि से घर के मंदिर में करें देव मूर्ति को स्थापित? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर राकेश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आज का ये वीडियो बहुत खास है, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप एंड तक बने रहें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं देव मूर्ति की। देखिए, यूं तो भगवान है जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को रचा है, उन्होंने हम सबको बनाया है, लेकिन क्या आप जानते हैं देव मूर्ति को अपने घर में लाने का, देव मूर्ति को किसी भी मंदिर में स्थान देने का एक मुहूर्त होता है, एक वक्त होता है। किसी भी दिन किसी भी वक्त आप देव मूर्ति को घर पर या फिर किसी मंदिर में उठाकर अगर लाते हैं तो ये आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हो सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने। भगवान की मूर्ति अगर आप गलत टाइम पर लेकर आते हैं अपने घर पर या भी किसी भी मंदिर पर आप स्थापित करते हैं तो ये आपको पॉजिटिविटी देने के बजाय आपके लिए नकारात्मकता लेकर आ सकता है। कैसे और किस तरह से, इस पर पूरी चर्चा करेंगे राकेश जी के साथ। राकेश जी, मैंने कहीं पर ये आर्टिकल पढ़ा था तो मुझे लगा ये विषय, इस पर चर्चा करनी चाहिए, दर्शकों तक पहुंचाना चाहिए। क्या ऐसा सच में होता है कि देव मूर्ति लाने का भी वक्त होता है और अगर हम बेवक्त ले आते हैं तो फिर ये ऑपोजिट रिएक्शन दे सकता है? बिल्कुल नम्रता जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हम बाजार में जा रहे हैं, परिवार के साथ घूम रहे हैं, हमें कोई मूर्ति अच्छी लग गई, हमने कहा ये तो मंदिर में रखने में बहुत ही शोभायमान होगी, बहुत ही सुंदर लगेगी और इसको ले चलते हैं। आप बिना सोचे तुरंत, क्योंकि जेब में पैसे हैं, आप तुरंत ले लेते हैं। आपको इससे बर्ताव करना होगा। पहले तो जानना होगा आपको सिर्फ ये जानना है कि किस दिन आपको ले आना है, किस दिन लाना आपके जीवन में शुभता होगा। अब पहले हम तिथि की बात कर लें। तिथि में आप देख लीजिए, पंचांग खोल लीजिए, आप किसी भी, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो चाहे वो शुक्ल पक्ष हो, कोशिश करें कृष्ण पक्ष में लाएं। कृष्ण पक्ष में आप प्रतिपदा तिथि, प्रथम तिथि जो होती है, उसके बाद पंचमी, उसके बाद आपके लिए नवमी की तिथि आती है और उसके बाद आती है एकादशी। यह 4 तिथियां सर्वोच्च हैं, सर्वोत्तम हैं। इन 4 तिथियों में अगर आप ले आते हैं किसी भी देव मूर्ति को या मंदिर में देव स्थापना करते हैं या किसी मंदिर में आप प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं तो आपके जीवन में यह धन धान्य से और आपके कुटुंब को, आपके परिवार को फलदार वृक्ष बना देगी। और यही गलती अगर आप दोहरा देते हैं, गलत कर देते हैं, तिथियों का ज्ञान नहीं रखते हैं और आप गलत तिथियों में ला देते हैं, विशेष करके अगर आप अमावस्या के दिन ला रहे हैं और किसी धातु की मूर्ति ले आ दे रहे हैं तो आपके लिए वह विनाशकारी हो जाता है। और कई बार हमने देखा है कि यह चीज़ें, अब यह मैं परिवार के लिए बता रहा हूँ, घर के लिए, अमावस्या में कई बार आपने देखा होगा कि मंदिर में होता है मूर्ति स्थापना होगी, लेकिन विशेष करके सिर्फ और सिर्फ शिव या शनि की मूर्ति स्थापित। लेकिन अगर आप घर में लाते हैं तो आपके लिए वह वही समान हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा भक्ति करने से, या जैसे हम उदाहरण दें कि एक वृक्ष को बहुत ज़्यादा आप प्यार करने, बहुत ज़्यादा जल देने लगे सुबह शाम, तो जल की अधिकता के कारण भी वह सूख जाता है। तो यही होगा कि अगर ज्ञान ना रखकर अगर गलत तरीके से भक्ति आप करते हैं तो वह भी आपके लिए कहीं ना कहीं गलत होगा और आपको यह गलती भुगतनी पड़ेगी, आपके परिवार को, आपको धन संपदा के लॉस में, आपको कुटुंब में कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। इस तरीके की समस्याएं आपको फेस करनी पड़ेगी नम्रता जी, अगर आप गलत तिथियों में इसको लेकर आते हैं। लेकिन राकेश जी, मान लीजिए कोई गलत तिथि में ले आया है, अब जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इतना बहुत डिटेल में अमूमन लोग नहीं जाते हैं। तो मान लीजिए कोई ले आया है, तिथियां तो वैसे आपने बता दी हैं, इनसे इतर किसी तिथि में कोई ले आया है, उसको नेगेटिव असर हो रहा है, तो क्या वो कोई उपाय करके उससे सकारात्मकता ले सकता है या फिर उन मूर्तियों को विसर्जित ही करना एकमात्र उपाय है? नहीं, विसर्जित नहीं करना है। अगर कोई भी इस तरीके की गलती हो जाती है, गलत तिथि में आ जाता है, इसमें एक और विशेष चीज़ें होती हैं कि आपको भद्रा का भी ख्याल रखना होता है नम्रता जी। भद्रा में हम मूर्ति
स्थापना या घर में मूर्ति नहीं लाते। हम स्थापना नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम घर में नहीं लाएंगे। अब भद्रा को अगर हम छोड़ दें तो इसके बाद हम विशेष करके इन तिथियों का ख्याल कर लें। भद्रा भी आपको आसानी से, आपको किसी पंडित से, किसी आचार्य से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल आपके फ़ोन में भी पंचांग है और आप आसानी से देख सकते हैं और उसको ले लें। इसके अलावा अगर आप अपने स्थान में लाना चाहते हैं, घर में लाना चाहते हैं, तो आप डेली के आपके पंचांग में आप देखिए एक घंटे के आसपास का अभिजित मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त में अगर आप ईश्वर की मूर्ति लाते हैं या शाम का जो प्रदोष काल मुहूर्त है, जैसे ये गौधूल बेला हो रही है, संध्या बेला हो रही है, इस बेला में अगर आप मूर्ति लाते हैं तो वह कुछ हद तक क्षम्य पाप हो जाता है। किसी भी तिथि में आप ला सकते हैं। अब आपने प्रश्न किया कि अगर ला दिया, गलती हो गई और दुष्परिणाम भुगतना पड़ रहा है, उन परिस्थितियों में नम्रता जी आपको मंदिर से वह मूर्तियां निकालनी है और पहले उनको गंगा जल से स्नान कराना है, धुलना है। उसके बाद पंचामृत बना लें। पंचामृत आप सबको पता है, आसानी से बन जाएगा। घर में आपको दूध, दही, घी, मिश्री, शहद इत्यादि मिल जाएगा। तो पंचामृत बनाकर पंचामृत से उनका अभिषेक करें। अगर वह मूर्ति जो है वह किसी धातु की है तो पंचामृत से उसका अभिषेक करें। अगर किसी मिट्टी इत्यादि की आप मूर्ति लाए हैं, कई बार देखा गया है कि धातु की ना ला के हम तरह तरह की और डिजाइनर मूर्तियां या स्फटिक का लाते हैं, तो उसको आप स्पर्श करा दें पंचामृत भोजन के रूप में। और अगर धातु की मूर्ति है तो उससे पंचामृत से भी आप उनका अभिषेक करें। अभिषेक कराने के बाद गंगा जल से धुलकर और वहाँ पर सिर्फ एक मूर्ति को छोड़कर, अगर शिव मूर्ति है या शिवलिंग है तो उस पर आप तुलसी ना चढ़ाएं, तुलसी के पत्ते ना चढ़ाएं। बाकी सभी मूर्तियों पर तुलसी का पत्र रखकर, तुलसी के पत्ते रखकर, उनका भोग लगाकर और उनको मंदिर में स्थान दें कि हे प्रभु, जो गलत समय हुआ या जो भी गलत विधि विधान हुआ मेरे द्वारा, मैं एक मनुष्य रूप में आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और तुलसी आपको पता है कि सभी देव, दानव, राक्षस, प्रेत, पिशाच सबकी संतृप्त करने में माहिर हैं। उनका एक पत्ता भगवान विष्णु का पेट भर देता है और बाकी तो वो ब्रह्मांड का संहार कर दें तब भी ना उनका पेट भरे। तो तुलसी का प्रसाद उनको देकर और आप अपने घर में फिर से उनको स्थापना दें, उनको स्थान दें और नियमतः आप अपना पूजा इत्यादि आप करें, आपके लिए शुभ होगा। एक सवाल राकेश जी मैं आपसे और पूछना चाहूँगी यहाँ पर। देखिए, जैसे हमारे घर का कोई सदस्य है, उसको पैर में कोई समस्या हो जाए, उसको हाथ में कोई समस्या हो जाए, तो हम उसका इलाज कराते हैं डॉक्टर से, तब तक हम उसकी केयर करते हैं, उसको आराम करवाते हैं। अगर हम भगवान की मूर्ति घर पर लेकर आते हैं और वो कहीं से टूट जाती है, या मुझे कहना चाहिए वो खंडित हो जाती है, तो उसे रखना घर में अशुभ क्यों माना जाता है? वो उन्होंने हमें रचा है, उन्होंने हमें बनाया है, उन्हें क्यों फिर ज़रूरी हो जाता है कि उन्हें प्रवाहित ही किया जाए? देखिए, जब मूर्ति खंडित होती है तो वहाँ पर पूर्ण रूप से राहु और केतु का प्रभाव आ जाता है। यही एक कारण है कि जब राहु और केतु, जब ईश्वर को हम सूर्य को सबसे महान मानते हैं, ऊर्जा का स्रोत मानते हैं, लेकिन जब राहु और केतु ग्रसित करते हैं उनको तो ग्रहण लग जाता है। अच्छा। तो यही एक कारण है कि जब राहु और केतु का प्रभाव आ जाता है तो सबसे अच्छा है उनको, अगर वो मिट्टी की हैं या किसी धातु के, तो उनको गंगा प्रवाहित कर दें। और नहीं तो आप किसी पीपल वृक्ष के या किसी वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे उनको ले जाकर धरा में स्थान दे दें और उनको वहाँ पर प्रणाम कर लें। यह उचित रहेगा आप सबके लिए और हमारे लिए भी। चलिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपको भी अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ और अगर जानना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।